नमस्कार दोस्तों, सेकेंड एंगल टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम 50 बड़ी खबरें आपके समक्ष साझा करेंगे जिसे झूठी विकी मीडिया आपसे छिपाती रहती है, लेकिन हम आपके सामने बेधड़क बताते हैं। फिर भी बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। खैर छोड़िए, बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। देश के 5 सबसे विकसित राज्यों में शामिल होगा बिहार। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। बिहार के सभी जिलों में कुत्ता आश्रय गृह बनाया जाएगा। स्ट्रीट डॉग के आतंक से बचने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक में जमा 83 लाख फ्रीज क्यों हो गए हैं? ईडी ने बड़ा एक्शन जारी किया है। यहां पर पथरी के लिए 46,000 और सर्जरी के लिए भी ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। आयुष्मान योजना में नई दरें लागू की गई है। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा ले, नहीं तो बहुत ज्यादा देरी हो सकती है। मुंह, नाक और गुप्तांग से निकल रहा था खून। बिहार में 6 साल की बच्ची से रेप किया, फिर उसे मार दिया। ये दर्दनाक हादसा को देखकर दिमाग हिल जाता है। फिर भी चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ड्यूटी पर जा रही युवती को निगम के हाईवे ने कुचला, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। भगवान को भी नहीं छोड़ा। थाने वाली मां का 51 लाख का मुकुट उड़ा लगे चोर, लॉकर तोड़ा और दान पेटी भी गायब कर दिए, जिसमें तकरीबन 25 लाख रुपए थे। उसमें ब्राबू से बीटेक की फर्जी डिग्री जारी, दिल्ली से भेजी गई सर्टिफिकेट। जम्मू कश्मीर और गुजरात में भी कांड। ब्राबू के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राम कुमार का कहना है कि छात्र के डिग्री का मिलान टीआर से कराया जाएगा। बिहार में 3 दोस्तों की जल समाधि हो गई, वो जल में समा गए बेचारे। दरभंगा में नहर में पलटी कार, डूबकर युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग उत्तर भारत में या फिर उत्तर बिहार में पहुंचा रहा अत्याधुनिक हथियार। 6 से 15 लाख में होती है डील, ऐसा कहा जाता है, लेकिन डील 20 लाख तक, 25 लाख तक भी होती है। इसके बारे में तकरीबन आदमी जानते ही नहीं है। नीतीश के महिला का नकाब हटाने पर 2 एफआईआर दर्ज किए गए। किस नेता ने किया केस, थोड़ा जान लीजिए। यह एफआईआर सुमैया राणा ने दर्ज कराया है। इसके अलावा हैदराबाद की खलीदा परवीन ने लंगर हौज पुलिस स्टेशन में भी सीएम नीतीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दरभंगा में नहर में कार पलटी, 3 दोस्तों की वहीं पर मौत हो गई। थावे शक्तिपीठ में भीषण चोरी हो चुकी है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। पटना में बिहार बीजेपी के नए बॉस संजय सरावगी का रोड शो, आज संभालेंगे कुर्सी। दरभंगा से पटना पहुंचने के बाद संजय सरावगी का भव्य स्वागत करने की तैयारी है। जब 6 फीट 8 इंच लंबे राष्ट्रपति से मिली जॉर्जिया मेलोनी, रह गई हैरान। खूब हुआ वीडियो वायरल इसका। उज्जैन में बच्ची से हैवानियत किया गया, लंगड़ाता दिखा आरोपी रियाज, पुलिस ने निकाला जुलूस। उज्जैन की खारचोद तहसील के गांव में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास में नाकाम रहने पर उसे बोरी में बंद कर मोगरी से मारने का आरोपी रियाज खान मंगलवार को लंगड़ाता दिखाई दिया। एक पिता के 100 बच्चे, चीनी और पति अमेरिका में तैयार कर रहे मेगा फैमिली। रिपोर्ट से मची हड़कंप। अफगानिस्तान से युद्ध करना पाकिस्तान को पड़ा भारी, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, शरीफ के देश की कमर भी टूटी। गाजा में फोर्स तैनात करने की ट्रंप की योजना चल रही है। मुनीर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। देखते हैं आगे क्या होता है। जानकारी के मुताबिक असीम मुनीर आने वाले हफ्तों में वाशिंगटन जा सकते हैं, जहां उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने की संभावना बताई जा रही है। राहुल गांधी ने जर्मनी में देखी खास बाइक, BMW कार की सवारी भी की, और क्या कहा इसके बारे में तो कोई नहीं जानता है। फिर भी चलते हैं खबरों की तरफ।
रूस यूक्रेन के बीच दादा परदादा वाली बात पर भड़के पुतिन पश्चिम पर भी खूब बरसे और यूक्रेन को भी दे दी लगे हाथ धमकी। भड़काऊ बयान दे रहे बांग्लादेश को भारत ने दिया झटका, ढाका में वीजा सेंटर किया गया है बंद। सांसदों की तिरछी आंख वाली पोस्ट पर बवाल मच चुका है। फिनलैंड के पीएम ने माफी भी मांगी है। थोड़ा मामला को जान लेते हैं। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में फिनलैंड के दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी बयानों में प्रधानमंत्री पटोरी आरोपों के हवाले से कहा गया है कि मैं कुछ व्यक्तिगत सांसदों द्वारा हाल ही में की गई आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए माफी मांगता हूं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा ऐलान, दिसंबर में तैनात होगी ओरेसेनिक मिसाइल। रूस की नई मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक ओरेसेनिक मिसाइल प्रणाली का इस साल के अंत यानी 2025 के अंतिम दिनों में कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात हो जाएगी। इमरान खान की बहनों को विरोध प्रदर्शन करना भारी पड़ा, दर्ज हुआ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत एफआईआर। इमरान खान की बहनें अलीमा खान और नूरीन नियाजी के साथ पार्टी के नेताओं और समर्थकों के खिलाफ रावलपिंडी के सदर बैरोनी पुलिस स्टेशन में आतंकवाद विरोधी कानून की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ढाका में कैसे बना भारत के खिलाफ माहौल, वीजा सेंटर बंद करना पड़ा। क्या बोले प्रदर्शनकारी। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक मार्च को भारतीय उच्चायुक्त की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस के बैरिकेड लगा दिए, जिसके बाद प्रदर्शनकारी भारत के खिलाफ नारे लगाने लगे और हसीना सहित अन्य नेताओं के प्रत्यर्पण की मांग भी करने लगे। कौन है हसनत अब्दुल्ला जो पूर्वोत्तर को अलग करने की दे रहा है धमकी। बांग्लादेश में लगा रहा था भारत विरोधी आग। बांग्लादेशी अब्दुल्ला ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की धमकी दी है, जिसके बाद भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर सुरक्षा चिंताओं को व्यक्त किया। बांग्लादेश ने 2 और भारतीय वीजा सेंटर किए बंद, सुरक्षा नहीं दे पा रही यूनुस सरकार, बहुत गंभीर हालत बनती जा रही है। 2008 में लिए नेहरू के लेटर्स लौटा दे, सोनिया गांधी ने कहा, लेकिन सोनिया गांधी से बोली सरकार निजी संपत्ति हमारी यह नहीं है कि हम आपको लौटा दे। भारत की छवि दांव पर है केंद्र सरकार के किस फैसले पर, ऐसा बोल गए शशि थरूर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केरल फिल्म फेस्टिवल में कई फिल्मों को स्क्रीनिंग की इजाजत देने से मना कर दिया था। हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है, बंगाल चुनाव से पहले बोले ममता बनर्जी के सांसद, और उन्होंने इंडी अलायंस पर भी बहुत ज्यादा बोला। अभिषेक बनर्जी ने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योजना का नाम बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के उपाय पूरी तरह फेल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है बड़ी बात। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि वायु प्रदूषण का संकट हर साल होता है और ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने और उसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की जरूरत है। जी राम जी आरएसएस का एजेंडा, कांग्रेस का बीजेपी पर सीधा हमला है। पप्पू यादव तो उखड़ ही गए। विपक्ष ने मोदी सरकार को गरीब और किसान विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि उसने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी और समानता को बढ़ावा देने वाली मनरेगा को पहले कमजोर किया और वह पूरी तरह खत्म करने का अपराध किया है। पाकिस्तान के दिल पर लौटेगा सांप। आज से भारत यूएई के बीच सैन्य अभ्यास शुरू होगा, दुनिया देखेगी ताकत। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय दल में 45 जवान हैं जो मुख्य रूप से मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक बटालियन से हैं। पुलिस वाले से एक तरफा प्यार में महिला ने पार की सारी हदें, थाने भेजा खून से भरा हुआ लेटर और सीएम का नाम भी ले रही हैं।
उल्फा चीफ परेश बरुआ को ढाका में बसाने की योजना चल रही है। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है पाकिस्तान। भारत ने निकाल लिया ट्रंप के टैरिफ का तोड़, कई देश मिला रहे हैं हाथ। एफटीए बना सबसे बड़ा हथियार। 2025 में भारत ने अमेरिकी टैरिफों का सामना करते हुए एफटीए का सहारा लिया। प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारत ने कई देशों के साथ संबंध मजबूत किए। रेलवे ने बड़ा नियम बदला है। अब ट्रेन टिकट कंफर्म होगा या नहीं, हुआ है नहीं, 10 घंटे पहले पता चल जाएगा। यात्रियों में बड़ी राहत देखी जा रही है। चीन के सपने को अमेरिका का झटका, ताइवान को $10 अरब के हथियार देने को मंजूरी दे दिया गया है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन अक्सर आमने सामने आते रहते हैं। यही नहीं, 2022 में अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी भी ताइवान गई थी और उसके दौरान चीनी फाइटर जेट्स ने उनके विमान का पीछा करने की कोशिश भी की थी। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के नेतृत्व में राजनीतिक अस्थिरता जारी है। कट्टरपंथी समूहों द्वारा भारतीय उच्चायोग और सहायक उच्चायोगों के आसपास मार्च और प्रदर्शनों की घोषणाएं की गई है। दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर लागू किए गए नियमों का पालन कराने को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। नई पाबंदियों के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान भी काटे जा सकते हैं। हमारी मदद से जीता भारत, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है बांग्लादेश। जिस बांग्लादेश को बहाने में बनाया खून हमने बहाया, वही कर रहा है उल्टी बात। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पुलिस ने भारतीय उच्चायोग की तरफ मार्च कर रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को बुधवार को बीच रास्ते में रोक दिया। यह घटनाक्रम भारत में ढाका में अपने उच्चायोग को आसपास सुरक्षा स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताए जाने के कुछ घंटे बाद हुआ। जून से समय मांग रही हूं, प्रियंका गांधी ने भरी सभा में मांगा नितिन गडकरी से अपॉइंटमेंट। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने प्रश्नकाल के दौरान चंडीगढ़ शिमला राजमार्ग से संबंधित पूरक प्रश्न पूछते हुए इस बात का उल्लेख किया। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। फर्जी वोटिंग पर पूरी तरह लग जाएगी लगाम। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। फर्जी वोटिंग पर लगाम लगाने के लिए यह सारा कदम उठाया जा रहा है। विकसित भारत जीराम जी विधेयक को लेकर लोकसभा में मिली मंजूरी। विपक्ष ने फाड़कर फेंकी बिल की कॉपी। लोकसभा ने मनरेगा का नाम बदलते समय कई प्रावधानों में बदलाव करने के विकसित भारत जी राम जी विधेयक को पारित कर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को सदन में रखा था, जिसे मंजूरी मिल चुकी है। सीओ परेशान करे तो कहां कैसे करेंगे शिकायत? मंत्री विजय सिन्हा ने बताया अफसरों की क्लास लगाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि शिकायत करने के लिए लोग सीधे उनसे मिल सकते हैं। सर्दियों में संतरा खा रहे तो छिलका बिल्कुल न फेंके। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इसका उचित उपयोग कर सकते हैं। सर्दियों में संतरे खाकर इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ घर की चमक बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं इसका आप। 7 बार के सांसद को प्रदेश, 5 बार के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष। अखिलेश का बीजेपी पर तीखा हमला। पीएम ओमान में, एलओपी जर्मनी में और देश की राजधानी दिल्ली में दमो घुटो प्रदूषण को लेकर केजरीवाल का तंज। एक तरफ देश की राजधानी जहां लगातार भयानक प्रदूषण का सामना कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पीएम और लोकसभा के नेता विपक्ष विदेश दौरे पर गए हुए हैं। हेट स्पीच और हेट क्राइम पर लगा लगाम। इस राज्य ने पास किया बिल। हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने खास कदम उठाया है। इसके लिए विधानसभा में बिल पारित हो चुका है,
जो हेट स्पीच और हेट क्राइम पर लगाम लगाया गया है। यहाँ पर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को फंसा रही सरकार, जेल में मिलने पहुंचे अजय राय, बोले कांग्रेस लड़ेगी लड़ाई। लोगों को हो रही है परेशानी, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदूषण रोकने के उपायों को बहुत बहुत जरूरी बताया। संसद में अपनी पीड़ा बताते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दुख के साथ कहना पड़ता है कि हादसों का संबंध लोगों के व्यवहार से है। लोगों में कानून के प्रति ना सम्मान है और ना ही डर है। लोग ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी हादसा हो जाता है। फर्रुखाबाद में बच्चों के लिए समोसे लेने गई महिला को ट्रक ने कुचल दिया। मौके पर हुई दर्दनाक मौत, परिजनों ने लगाया सड़क जाम। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बच्चों के लिए समोसा लेने जा रही एक महिला को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम पर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देर रात तक आपत्तिजनक मैसेज भेजते हैं साहब, डब्ल्यूसीआर की महिला अधिकारी का गंभीर आरोप लगाया गया है। यूनियन ने किया हंगामा, आरोपी को तलब कर लिया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे के एक महिला अधिकारी ने सीआरएसी कोचिंग में पदस्थ अधिकारी पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। महिला ने पमरे जोन की महाप्रबंधक को लिखित शिकायत सौंपी है, जिसके बाद पमरे मजदूर संघ और एम्प्लॉइज यूनियन के हंगामा किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूनियन ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। महाप्रबंधक ने आरोपी अधिकारियों को तलब कर लिया है। भारत की सीमा में घुसी बांग्लादेशी नौकाएं, तटरक्षक बल ने 35 मछुआरों को किया है गिरफ्तार। भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय समुद्री सुरक्षा में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में 2 नावों के साथ 35 बांग्लादेशी मछुआरों को हिरासत में ले लिया। बंगाल की खाड़ी में संदिग्ध नावों को पकड़कर फ्रेजरगंज फिशिंग हार्बर ले जाया गया और पुलिस को सौंप दिया गया है। मछुआरों को अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नियमित करने की मांग को लेकर प्रयागराज में आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर, काम बंद पर कलेक्ट्रेट में जुटे, किया प्रदर्शन। प्रयागराज में आशा कर्ता ने नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल की। घने कोहरे और ठंड के बावजूद सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुई और प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की और आंदोलन को तेज करने की बात की। सारण के सरकारी स्कूल में बच्चों से छिलवाया जा रहा था आलू, फोटो वायरल होने से मचा हड़कंप। सारण जिले के गढ़वा प्रखंड के एक सरकारी स्कूल में छात्रों से मध्याह्न भोजन की मिड डे मील की तैयारी कराई जा रही थी, जिसमें वे पढ़ाई छोड़कर आलू छील रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बच्चों से सब्जी कटवाई और आलू छिलवाए जाते हैं। लव मैरिज के बाद पत्नी के साथ ननिहाल आए युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया, जूते चप्पलों की माला पहनाई और केस भी दर्ज हुआ। इटावा जनपद के भरथाना क्षेत्र निवासी युवती ने अपने स्वजन के खिलाफ जाकर युवक से नवंबर में शादी की थी। इसे लेकर दोनों परिजनों के बीच तनाव रहा। 5 दिसंबर को युवती फफूद क्षेत्र स्थित ननिहाल आई थी। उसके साथ उसका पति भी पहुंचा था, जिसे कुछ लोगों की मदद से युवती के मामा लड़कों ने पेड़ से बांध दिया और जूते और चप्पलों की माला पहनाकर उसे जमकर पीटा। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबरें, जिसे आप लोगों को बहुत जानना होगा।